कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो हमें धीरे धीरे अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। वे हमारी आदतों को देखते हैं, हमारी कमजोरियों को समझते हैं और फिर चुपचाप हमारे मन पर असर डालना शुरू कर देते हैं। हम सोचते रहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वे हमें बदल रहे होते हैं। कई बार हमें महसूस भी होता है कि कुछ गलत हो रहा है, पर हम समझ नहीं पाते कि असल में क्या चल रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे पहचानें कि कोई आपको अंदर ही अंदर कंट्रोल कर रहा है। कौन कौन से छोटे छोटे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि कोई आपकी भावनाओं का फायदा उठा रहा है। और सबसे जरूरी बात, मैं आपको एक बेहद सरल और शांत सोच भी दूंगा जिससे आप अपने मन पर काबू रख सकें और किसी को भी अपने ऊपर हावी होने से रोक सकें। अगर आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस लेना चाहते हैं और किसी की भी चाल में नहीं फंसना चाहते, तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद यही वीडियो आपकी सोच और आपकी ताकत दोनों बदल दे। तो अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं वह 5 तरीके। पहला तरीका, आपकी भावनाओं को आपके खिलाफ इस्तेमाल करना। सबसे पहला और सबसे खतरनाक तरीका यही होता है जब कोई आपकी भावनाओं को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। शुरू में वो आपको बहुत करीब लगता है, क्योंकि वही आपकी सबसे छोटी बात भी ध्यान से सुनता है। आप उसे अपनी परेशानियां बताते हैं, आप उसे अपनी कमजोरियां बताते हैं और वो चुपचाप सब याद रखता है। लेकिन असली खेल बाद में शुरू होता है जब वो आपकी उन्हीं बातों का इस्तेमाल आप ही को गिराने के लिए करने लगता है। मान लो आपने उसे बताया कि आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो वो जब चाहे तब आपको अकेला छोड़ देता है ताकि आप उस पर और ज्यादा निर्भर हो जाएं। आपने बताया कि आपको गुस्सा जल्दी आता है, तो वो जानबूझकर वही चीज करेगा जो आपका गुस्सा बढ़ाए और फिर उल्टा आपको ही गलत साबित करेगा। आपने कहा कि आप किसी चीज में कमजोर हो, तो वो उसी कमजोरी पर वार करेगा, बिना आवाज किए, बिना सबके सामने बोले, बस अंदर ही अंदर आपका आत्मविश्वास खत्म करने लगेगा। सबसे बड़ा संकेत यह है कि ऐसी बातें कभी सीधे झगड़े में नहीं होती। ये बातें धीमी, गहरी और चुपचाप तरीके से होती हैं। कोई आपको तभी मैनिपुलेट कर पाता है जब वो आपकी भावनाएं जान लेता है और आप पर असर डालने का सही बटन दबाना सीख लेता है। अगर कोई आपकी फीलिंग्स को अपनी मर्जी से मोड़ने लगे, कभी प्यार दिखाकर, कभी दूरी बनाकर, कभी गिल्टी महसूस करवाकर, तो समझ जाओ ये खेल प्यार का नहीं, ये खेल दिमाग का है। और इस खेल में जो अपनी भावनाओं को काबू में रख लेता है वही जीतता है। दूसरा तरीका, आपको लगातार डाउट में रखना, कंफ्यूजन में फंसाना। किसी को अपने काबू में रखने का सबसे चालाक तरीका वो है उस इंसान को हमेशा डाउट में रखना। ऐसे लोग आपको कभी साफ जवाब नहीं देते, न हाँ कहते हैं न ना कहते हैं, हमेशा बीच में अटका देते हैं। आप उनसे कुछ पूछो तो वो मुस्कुराकर बात टाल देते हैं या फिर आधा सच बोलकर बाकी आधा छुपा लेते हैं। वो जानते हैं कि जब इंसान को साफ बात नहीं मिलती तो दिमाग खुद ही कहानियां बनाने लगता है और उसी कंफ्यूजन में आप उन पर और ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। कभी वो अचानक बहुत मीठे बन जाते हैं और अगले ही दिन ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे आप उनके लिए कोई मतलब ही नहीं रखते। ये उतार चढ़ाव आपके अंदर एक बेचैनी पैदा करते हैं, एक डर कि पता नहीं अगली बार ये कैसे बर्ताव करेंगे, और बस यहीं से मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। आप हर समय सोचते रहते हैं, मैंने क्या गलत किया? क्या ये मुझसे नफरत करने लगे? क्या मैं ही कमजोर हूं? लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि वो जानबूझकर आपको इस हालत में रखते हैं ताकि आपकी सोच, आपका मन और आपका हर फैसला उनके इशारों पर चले। जब कोई आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखे, स्पष्ट बात ना करे और आपको अपनी वैल्यू पर शक करवाए, तो समझ लेना ये गलती आपकी नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है। क्योंकि जब इंसान अपने आप पर डाउट करने लगता है, तब वो सबसे आसानी से टूटता है और सबसे जल्दी कंट्रोल होता है। तीसरा तरीका, आपको गलत महसूस करवाना, गिल्ट कंट्रोल टेक्निक। जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है आपको हर बात में गलत महसूस करवाना। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, वो आपकी तारीफ भी करते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आपको ऐसे हालात में डालते हैं जहां हर गलती, हर समस्या, हर झगड़ा आपकी वजह से लगता है। अगर आप थक कर आराम करना चाहें तो वो कहेंगे, तुम हमेशा मुझे अकेला छोड़ देते हो। अगर आप अपनी राय दें तो वो बोलेंगे, तुम्हें हमेशा मेरी बात गलत ही क्यों लगती है। अगर आप किसी बात पर दुखी हो तो वो कहेंगे, तुम ही तो सब खराब करते हो, मैं तो बस सुधारने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे आपको लगता है कि सच में गलती आप ही की है, जबकि असल में आपको बस कंट्रोल किया जा रहा होता है। गिल्ट एक ऐसा हथियार है
जिससे सबसे मजबूत इंसान भी टूट जाता है, क्योंकि इंसान अपने बारे में बुरा सुन लेता है, पर अपने आप को बुरा मान लेना सबसे बड़ा जाल है। ऐसे लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते, हमेशा आपको ही गलत ठहराते हैं ताकि आप सॉरी बोलें, आप झुकें और आप वही करें जो वो चाहते हैं। अगर कोई बार बार आपको दोषी महसूस करवाता है, हर बात का बोझ आपके सिर पर डालता है और खुद को हमेशा सही दिखाता है, तो समझ जाना ये प्यार नहीं, ये एक मानसिक जाल है। और जो इस जाल में फंस जाए वो खुद को खो देता है बिना आवाज किए। चौथा तरीका, आपको दूसरों से काट देना, आइसोलेशन टेक्निक। जो सबसे ज्यादा धीरे धीरे असर करता है वो है आपको आपके अपने लोगों से दूर कर देना। शुरू में सब मीठा होता है, वो कहते हैं कि उन्हें सिर्फ आपसे बात करना अच्छा लगता है, आपका साथ पसंद है, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी दोस्ती पर सवाल उठाने लगते हैं, आपके परिवार पर तंज कसने लगते हैं और आपको ऐसा महसूस करवाते हैं कि सबके इरादे आपके लिए सही नहीं हैं। वो कहते हैं तुम्हारे दोस्त तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारा परिवार तुम्हें रोकता है, केवल मैं ही हूं जो तुम्हारे साथ हूं। सुनने में ये प्यार जैसा लगता है, लेकिन असलियत में ये एक गहरी चाल होती है ताकि आप सब लोगों से कट जाओ और सिर्फ उन पर निर्भर रह जाओ। जब आप अकेले हो जाते हैं तो आपकी हर खुशी, हर फैसला, हर भाव उनके नियंत्रण में चला जाता है। आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि आपके पास बात करने वाला कोई नहीं बचा, सलाह देने वाला कोई नहीं, और आप जो भी करें वो सिर्फ उसी इंसान की मर्जी पर चलता है। आइसोलेशन एक ऐसा जाल है जो बाहर से कभी दिखाई नहीं देता, पर अंदर ही अंदर आपको सबसे कमजोर बना देता है। अगर कोई इंसान आपको आपके अपने लोगों से दूर करता है और खुद को आपकी दुनिया बना देता है, तो समझ जाना ये प्यार नहीं, ये कब्जा है, और इस कब्जे से निकलना सबसे मुश्किल होता है। पांचवा तरीका, आपकी पहचान तोड़कर अपनी पहचान थोप देना, आइडेंटिटी कंट्रोल। सबसे गहरा, सबसे चालाक और सबसे खतरनाक ये तरीका इंसान के दिमाग को सीधे पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसकी पूरी पहचान बदल देता है। ऐसे लोग शुरू में आपकी खूब तारीफ करते हैं, आपकी हर अच्छाई बताते हैं ताकि आप उन पर भरोसा कर लें, लेकिन कुछ समय बाद वो आपकी वही खूबियां, कमजोरियां बताने लगते हैं, आपके कॉन्फिडेंस पर वार करते हैं और आपको खुद पर शक करवाते हैं। वो कहते हैं तुम ऐसे क्यों बोलते हो, तुम्हारा ये व्यवहार गलत है, तुम्हें ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। धीरे धीरे आप अपने ही फैसलों पर डगमगाने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद सच में आप गलत हैं और उन्हें बेहतर पता है। यही वो पल होता है जब आप अपने आप को खोने लगते हैं। आप वो कपड़े पहनने लगते हैं जो वो पसंद करते हैं, आप वही बातें सोचने लगते हैं जो वो आपको बताते हैं, आप वही फैसले लेने लगते हैं जो वो चाहते हैं। आपको लगता है कि ये आपका अपना चुनाव है, लेकिन सच में ये उनकी सोच है जो आपके दिमाग में बिठा दी गई है। जब कोई आपकी पहचान बदल देता है तो आपका पूरा जीवन उनके हाथों में चला जाता है, क्योंकि फिर आप वही बन जाते हैं जो वो बनाना चाहते हैं। अगर कोई इंसान आपको आपकी असली पहचान से दूर करे और आप में अपना बनाया हुआ नया इंसान डाल दे, तो समझ जाना ये प्यार नहीं, ये कब्जा नहीं, ये गुलामी है। और इस सब से बाहर निकलना, अपने आप को वापस पाना सबसे बड़ी लड़ाई होती है। अगर आपने इन 5 तरीकों को ध्यान से सुना है तो आप